प्रिय भैया बहनों, आज हिंदी में हम पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है प्रेरणा के पुष्प। मनुष्य होने का सहज बोध यह है कि हम ऐसे कार्य करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को सुख और आनंद की अनुभूति हो। इस पाठ के दृष्टांत इन्हीं मानवीय भावानुभूतियों को सहज रूप में व्यक्त करते हैं। बुजुर्ग अगली पीढ़ी के लिए फलदार वृक्षों के बीज बोते हैं, वहीं एक बुजुर्ग स्त्री अनजान राहों में सुंदर पुष्पों, छायादार वृक्षों के बीज इस उम्मीद में बिखेरती चलती हैं कि वह रहे न रहे, आने वाली पीढ़ियों को इन पुष्पों और वृक्षों के उगने से सुगंध और शीतलता मिलेगी। विवेकानंद और बेंजामिन फ्रैंकलिन के जीवन अनुभव के प्रसंग मानव जीवन की इसी सार्थकता को संपूर्णता के साथ प्रेरित और आशान्वित करते हैं। आइए इस पाठ को समझने का प्रयत्न करते हैं। एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल सफेद हो गए थे, जमीन खोद रहा था। एक नौजवान ने उस बुजुर्ग को परिश्रम करते देखकर पूछा, बाबा ये क्या कर रहे हो? बूढ़े ने कहा, आम का पौधा रोप रहा हूं। युवक बोला, इस उम्र में इसके फल कब खाओगे बाबा? मैं फल नहीं खा सकता तो क्या हुआ बेटे, तुम तो खा सकोगे ना। मेरे तुम्हारे नाती पोते तो खाएंगे। देखो, वह अमराई मेरे दादा ने लगाई थी, तो उसके फल मैंने खाए। मैं यह आम का पौधा लगा रहा हूं, इसके फल मेरे नाती पोते खाएंगे। एक दूसरी घटना देखते हैं। एक वृद्ध महिला रेलगाड़ी से सफर कर रही थी। खिड़की के पास बैठकर बीच बीच में अपनी मुट्ठी से कुछ बाहर फेंकती जा रही थी। एक सहयात्री ने पूछा, यह आप क्या फेंक रही हैं? उस महिला ने जवाब दिया, ये सुंदर फूलों और फलों के बीज हैं। मैं इन्हें इस उम्मीद से फेंक रही हूं कि इनमें से कुछ भी अगर जड़ पकड़ ले तो लोगों को इनसे कुछ फायदा होगा। पता नहीं मैं इस रास्ते से फिर गुजरूं या ना गुजरूं, इसलिए क्यों ना मैं इस अवसर का उपयोग कर लूं। एक अन्य घटना। अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में एक अनुकरणीय बात सुनी जाती है। उनके पास एक गरीब विद्यार्थी मदद मांगने के लिए आया। उसे उन्होंने $20 दिए। वे तो यह छोटी सी रकम देकर भूल गए, लेकिन वह विद्यार्थी इस उपकार को न भूला। जब उसके दिन फिरे तब वह $20 लौटाने के लिए फ्रैंकलिन के पास आया। फ्रैंकलिन ने कहा, मुझे याद तो नहीं कि मैंने यह रकम आपको कब दी थी। खैर, आप इसे अपने ही पास रखिए, और जब आपके पास कोई ऐसा ही जरूरतमंद आए तो उसे यह दे दीजिए। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया, और कहते हैं आज भी वह रकम अमेरिका में जरूरतमंदों के हाथों में घूम रही है। एक चौथी घटना स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। वे बेलूर मठ के निर्माण कार्य और शिक्षादानी के कार्य में बहुत व्यस्त थे। निरंतर भाग दौड़ और कठिन श्रम करने के कारण वे अस्वस्थ हो गए थे। चिकित्सकों ने उन्हें वायु परिवर्तन
और विश्राम करने पर जोर दिया। विवश होकर वे दार्जिलिंग चले गए। वहां उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। तभी उन्हें समाचार मिला कि कोलकाता में प्लेग व्यापक रूप से फैल गया है। प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही है। यह दुखद समाचार सुनकर क्या महाप्राण विवेकानंद स्थिर रह सकते थे? वे तुरंत कोलकाता लौट आए और उसी दिन उन्होंने प्लेग रोग में आवश्यक सावधानी बरतने का जनसाधारण को उपदेश दिया। अपने साथ तमाम सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को लेकर वे रोगियों की सेवा में जुट गए। कोलकाता में भय और आतंक का राज्य फैला था। स्त्री पुरुष अपने बच्चों को लेकर प्राण बचाने के उद्देश्य से भागे जा रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने प्लेग रोग के बचाव के संबंध में कठोर नियम जारी कर दिया था। उससे लोगों में भारी असंतोष था। इस परिस्थिति का सामना करने की भारी चुनौती स्वामी जी के सामने थी। इस कार्य में कितने धन की आवश्यकता होगी और वह कहां से आएगा, इस बात की चिंता करते हुए किसी गुरु भाई ने स्वामी जी से प्रश्न किया, स्वामी जी रुपए कहां से आएंगे? स्वामी जी ने तत्काल उत्तर दिया, यदि आवश्यकता हुई तो मठ के लिए खरीदी गई जमीन बेच डालेंगे। हजारों स्त्री पुरुष हमारी आंखों के सामने असहनीय दुख सहन करेंगे और हम मठ में रहेंगे। हम सन्यासी हैं, आवश्यकता होगी तो फिर वृक्षों के नीचे रहेंगे, भिक्षा मांगकर अन्न वस्त्र जुटाएंगे। स्वामी जी ने एक बड़ी सी जमीन किराए पर ली और वहां पर कुटिया निर्माण की गई। जाति और वर्ण विचार छोड़ असहाय प्लेग के मरीजों को वहां पर लाकर उत्साही कार्यकर्तागण सेवा कार्य में रत हुए। स्वामी जी स्वयं भी उपस्थित रहकर सेवा कार्य करने लगे। शहर की गंदगी साफ करने में, औषधियों का वितरण करने में, दरिद्र नारायणों की अति उत्साह से सेवा करने में सभी कार्यकर्ता सच्चे मन से लग गए। यत्र जीव तत्र शिव मंत्र के ऋषि विवेकानंद मृत्यु की कुछ भी परवाह न करते हुए स्वदेशवासियों को शिक्षा देने लगे कि किस प्रकार नर को नारायण मान सेवा करना योग्य है। जिन डोम, चंडाल, मोची आदि से सदियों से तथाकथित ऊंची जाति के अभिमानी घृणा करते थे, स्वामी जी ने उन्हीं को मेरे भाई कहकर उनका आलिंगन किया।